सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। किससे रिलेटेड? तो दोस्तों 5G से रिलेटेड। अगर हम लोग 5G की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5G से रिलेटेड इंटरनेट सर्विस अगर किसी को प्रोवाइड यहाँ पे करनी है तो इससे रिलेटेड हमारे दिमाग में कौन आता है? तो दो ही बड़े प्लेयर्स आते हैं, जियो आ जाता है एंड उसी के साथ साथ भारती एयरटेल आ जाता है। सो ये दो ही कंपनीज है जो कि यहाँ पे 5G से रिलेटेड मतलब एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड नो डाउट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अदानी ने भी यहाँ पे अपना एटलीस्ट जो मतलब जो ऑक्शन था उसमें उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ये बोला था कि एटलीस्ट हम लोग हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है उसके लिए हम लोगों को 5G की ज़रूरत है, तो उन्होंने यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेशन किया था। बट बाद में उनको जो सब लाइसेंस यहाँ पे मिले थे तो वो चाहे तो आने वाले समय में पब्लिक में भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखा गया तो 5G से रिलेटेड इंडिया में हाल ही में धूम धड़ाके के साथ 5G का स्वागत हुआ था। एंड ये तीन बड़े दिग्गज हम लोग को 5G से रिलेटेड यहाँ पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मतलब बोलते हैं ना, हर किसी को मतलब डर होता है, मतलब कोई ना कोई आपसे मतलब ग्रेटर पोजीशन पे होता है एंड वहाँ पे आप लोगों की मतलब बैंड भी यहाँ पे बच सकती है। वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि अभी अदानी जी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो एयरटेल एंड जियो को परेशानी यहाँ पे हो रही थी। सो यहाँ पे अदानी को टक्कर देने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक बहुत बड़ी कंपनी भारत में यहाँ पे एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड वो है दोस्तों स्टारलिंक। येस, आज के दिन आप लोगों ने ज़रूर ये खबर यहाँ पे सुनी होगी। अभी ये स्टारलिंक ये कौन सी कंपनी है? सो दोस्तों ये कंपनी कौन सी है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है ये किसकी कंपनी है? तो दोस्तों ये कंपनी है इलॉन मस्क की। सो इलॉन मस्क हर किसी को यहाँ पे पता है, दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन फिलहाल की पोजीशन के हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। उन्हीं की ये कंपनी है स्पेसएक्स, आप सभी लोगों ने यहाँ पे सुना होगा। स्टारलिंक ये उन्हीं के अंडर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है एंड दुनिया भर में ये कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड यहाँ पे करती है। सो फिलहाल जैसे कि आप सभी लोगों को पता है इंडिया को छोड़कर काम तो चलेगा नहीं, 150 करोड़ की आबादी है एंड अगर आपने यहाँ पे 20-30% भी अपना मार्केट शेयर अगर बना लिया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे कंट्रीज़ को इंटरनेट प्रोवाइड करने के बराबर सिर्फ इंडिया को इंटरनेट प्रोवाइड करने के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। सो इसीलिए इलॉन मस्क हम लोग को वापस कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। दोस्तों खबर आप यहाँ पे सुन सकते हो कि इलॉन मस्क का जो स्पेसएक्स है, मतलब वही जिसके अंडर स्टारलिंक यहाँ पे आ जाता है, सो वो बीच में हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को मिले थे। बीच में मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मार्च में इलॉन मस्क यहाँ पे अपना इंटरनेट मतलब जो स्टारलिंक का इंटरनेट है वो लेकर यहाँ पे आए थे। उसकी प्री बुकिंग भी उन्होंने शुरू कर दी थी एंड इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। एंड वो कैसे करते सकते हैं, क्या आपके एरिया में क्या प्री बुकिंग से रिलेटेड मतलब टेस्ट करने के लिए कुछ ही एरियाज उन्होंने सिलेक्ट किए थे, तो क्या आपके एरिया में वो अवेलेबल है या नहीं, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप YouTube के ऊपर सर्च कर सकते हो। ये देखिए रिलायंस को टक्कर देने के लिए, जियो को टक्कर देने के लिए यहाँ पे मतलब 1 साल पुराना वीडियो है ये। तो मतलब ये फर्स्ट मैंने फेब में एक वीडियो बनाया था एंड उसके बाद वो खबर वाकई में सच हुई थी, रिपोर्ट के जरिए पहले खबर आई थी एंड देन बाद में मैंने यहाँ पे एक और वीडियो बनाया था जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला वीडियो, इसमें मैंने वो एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर आप अपने एरिया में भी चेक कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, आप चाहो अगर आपके पास टाइम है इस वीडियो को स्टडी कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया था कि आप कैसे सर्च कर सकते हो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड। सो दोस्तों यहाँ पे वापस अभी मतलब क्या हुआ था, तभी जब इलॉन मस्क ने एंट्री की थी तो सरकार ने उनको रोक दिया। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में आ गए एंड उन्होंने इलॉन मस्क की जो कंपनी उनको रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे इंडियन कंपनी खुद होके मतलब जो इंडिया में रहती है वो परमिशन लेती है, आप तो बाहर से आए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एंड कानून सबके लिए सेम है। सो इलॉन मस्क को इसके चलते यहाँ पे मतलब उनकी जो कंपनी है बाद में उनको सारी चीज़ें जो उन्होंने प्लान लिए थे आई गेस $99 के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, सो उनको वो रिफंड करना पड़ा था एंड नवंबर-दिसंबर तक सब कुछ वाइंड अप हुआ था। सो बाद में अभी वापस इलॉन मस्क अभी कम बैक करते हुए देखने को मिल चुके हैं। बट इस वक्त उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उनकी जो कंपनी है सीक गवर्नमेंट परमिशन टू लॉन्च स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया। सो यहाँ पे सबसे पहले वो परमिशन यहाँ पे लेने जा रहे हैं और सबसे पहली परमिशन GMPCS का जो लाइसेंस रहता है वो उनको चाहिए। तो ये स्टेप नंबर 1 की शुरुआत उन्होंने की है। उसके बाद और भी अलग अलग स्टेप्स हैं ना, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो उनको मतलब जो स्पेस डिपार्टमेंट रहता है उनसे भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको इंडिया के जो एरिया रहेगा वहाँ पे क्या होने पड़ेगा, जो स्पेस एरिया रहता है राइट, वहाँ पे इनके सैटेलाइट्स हम लोग को घूमते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, वहाँ से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो जो इंडियन नेशनल स्पेस एंड जो प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर रहता है वहाँ से भी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है। सो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल उनको
चीज़ें करनी पड़ेगी, परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी, प्लस देश की सुरक्षा के चलते कुछ यहाँ पे मतलब चीज़ें देखी जाएगी और उसके बाद ही इनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परमिशन दी जाएगी। बट इतना हम लोग कह सकते हैं, अगर इलॉन मस्क को यहाँ पे सारे परमिशन अगर मिल जाती है एंड अगर वो 5G नेटवर्क अगर इंडिया में यहाँ पे लाते हैं तो डेफिनेटली मैसिव कंपटीशन होगा। मैसिव मतलब मैसिव कंपटीशन, नो डाउट यहाँ पे प्राइसिंग हायर लेवल की रहेगी। बट यहाँ पे अगर जिस प्रकार की वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है वो सैटेलाइट बेस इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये जो टावर भी और रहता है ना उसका झंझट खत्म। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके घर में जो डिश टीवी कैसा रहता है, टीवी देखने के लिए आप कैसे लगाते हैं, वैसे इंटरनेट की एक डिश आएगी, बस वो लगानी है। उसी के साथ साथ आपको राउटर लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद एक ऐप रहेगा, उसको इंस्टॉल करने का पड़ेगा, दैट्स इट, आपका इंटरनेट शुरू। एंड उसका जो स्पीड रहेगा वो पूरे दुनिया में आप सिर्फ गूगल करके देख लेना कि कितना ज़बरदस्त स्पीड यहाँ पे मिलता है। मतलब लोगों ने जो फीडबैक दिए उसके हिसाब से बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। एंड अभी तक 40 से 50 कंट्री में यहाँ पे ऑलरेडी इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स की स्टारलिंक, वो ऑलरेडी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट उनको प्रोवाइड कर रही है मैसिव वे से। सो डेफिनेटली अगर यहाँ पे इंडिया में अगर वो आ जाते हैं, उनको परमिशन यहाँ पे मिल जाती है, तो ये जो बाकी के बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूँ तो इसी के अंडर हम लोग को जियो देखने को मिल जाता है। बहुत बड़ा मतलब टक्कर इनको मिलने वाला है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो और कौन सी दूसरी कंपनी है, भारतीय एयरटेल, इनको भी गजब का कंपटीशन हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड थर्ड कंपनी तो मतलब ये तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, इनका तो कहानी कुछ और चल रहा है, राइट। सो ज़रूर इनकी मतलब धज्जियाँ उड़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि अगर आप बाकी कंट्रीज़ की अगर कंपनीज़ को देखोगे कि स्टारलिंक कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, तो आप लोगों को एक अंदाज़ा यहाँ पे आ सकता है। सो नो डाउट यहाँ पे अभी भी मतलब बोलते हैं ना, चीज़ें होना बहुत बाकी है। अभी तक तो जस्ट एक शुरुआत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों ये इलॉन मस्क की कंपनी, उन्होंने यही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, मतलब कि इंडिया को अवॉइड करके तो यहाँ पे नहीं चलेगा। एंड उनका जो अभी फिलहाल जो सैटेलाइट्स यहाँ पे चल रहे हैं एक्टिव, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, वो लगभग 2700 चल रहे हैं। एंड उनका जो टारगेट है इसको लगभग 6 गुना करने का है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 12 से 13 हज़ार सैटेलाइट, इतना ज़्यादा वो मैसिव यहाँ पे एक्सपांशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड एक बार कंपटीशन उन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दी तो आप सभी लोगों को पता है कि किस प्रकार से वो परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों ये जो सारी बातें मैंने बताई है वही हाइलाइट्स के फॉर्म में हर आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर पढ़ने को मिल जाएगी। तो आप चाहो तो किसी भी आर्टिकल को रेफर यहाँ पे कर सकते हो। तो इधर भी आप लोगों को 3 पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए कौन से लाइसेंस के लिए, JMPCS के लाइसेंस के लिए DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उनके पास यहाँ पे वो परमिशन सीख कर रहे हैं। एंड इवन दो ये देखिए पॉइंट नंबर 3 पे भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इवन दो अगर इनको यहाँ पे मिल भी जाता है, फिर भी इसका अर्थ ये नहीं कि वो डायरेक्टली इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया 2 और मेजर परमिशन कहाँ से उनको लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए और भी टाइम यहाँ पे ज़रूर लगने वाला है। हालांकि अगर हम लोग बात करें जो इनके कॉम्पिटिटर है एयरटेल एंड जियो, उन्होंने ऑलरेडी जो परमिशन है DOT से वो यहाँ पे ग्रांट करके यहाँ पे रखी हुई है। सो बहुत ही मज़ेदार खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कस्टमर रहता है, कंज्यूमर रहता है, कस्टमर रहता है, एंड यूज़र रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि जितना कंपटीशन होगा, आप याद करके देख लेना कि एयरटेल पहले था, वोडाफोन भी पहले था, आइडिया पहले भी था, राइट, एंड किस प्रकार के चार्जेस हुआ करते थे एंड आपको कितना GB मिलता था। देन जियो ने एंट्री ले ली एंड पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट था। एंड वही चीज़ें अगर यहाँ पे अगर स्टारलिंक के द्वारा भी हम लोग को देखने को मिली कि और भी शायद से चीज़ें 5G जैसी चीज़ें हम लोग को सस्ते दाम में भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो फिलहाल तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऑन पेपर यहाँ पे चल रही है। पहले तो इनको परमिशन यहाँ पे मिलनी चाहिए, तो उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड आप अपनी भी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रखना कि क्या आपको लगता है कि अगर स्टारलिंक को अगर परमिशन यहाँ पे मिल जाती है तो जियो एंड एयरटेल को क्या ये कम्पीट कर पाएंगे, येस और नो। एंड अगर हाँ तो क्यों, एंड ना तो क्यों, ये भी आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड ऐसे ही फास्ट खबरें अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके भी रख लेना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है,